हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। और पिछले क्लास में हम लोग टेंस शुरुआत कर चुके थे और टेंस में हम लोग कहाँ तक बात किए थे। टेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से शुरुआत करेंगे। लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं, ये जो टेंस जो सिखा रहे हैं ये उन लोग के लिए जो पहले कभी टेंस पढ़ चुके हैं, उन लोग के लिए है, क्योंकि बेसिक से पूरा पूरी नहीं बताई जाएगा। ऑलरेडी पहले से बेसिक से बता चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो उसका वीडियो सबसे पहले देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि भाई एग्ज़ाम में कैसे आता है। तो उन लोग के लिए है कि आपको पता चल जाएगा, ये वाला वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा एग्ज़ाम में इस टाइप पूछा जाता है। वरना ब्लैंक को फिल करने दिया जाता है और सोचने लग जाता है भाई क्या फिल किया जाए, कुछ आता पता नहीं रहता है। चलिए तो आज बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो चुका था, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। हेडिंग में डालिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर। आई के साथ एम लगेगा। इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा। और अगर हम लोग आर की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, आर लगेगा। ये आप जानते हैं। ठीक है, एम आई के साथ एम लगेगा, इज के साथ आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और आर जो लगेगा, ये आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। एफर्मेटिव रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अलावा नेगेटिव में आप जानते हैं, नेगेटिव में नॉट का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव अगर बनाना है तो सबसे पहले आप जानते हैं जो एक्जुलरी वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको आपको कहाँ लगाना पड़ता है, सबसे पहले आ जाएगा एम इज या आर प्लस सब्जेक्ट, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
जल्दी करके नोट कर लीजिए। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भाफो प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक वाक्यों के थ्रू हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं। एक वाक्य आपको देते हैं और समझने के लिए प्रयास कीजिए इसमें, ठीक है। माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माय ब्रदर इज working in an MNC। MNC, ये MNC क्या होता है? MNC एक कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो क्या ये ये जो वाक्य है क्या ये सही है या गलत है, यही तो हम लोग को पहचान करना है, ठीक है। इस बात को ही तो हम लोग को जानना है कि क्या भाई ये बात मतलब सही है या नहीं है। माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक, मेरा पिताजी बैंक पर काम कर रहा है। सुनने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है कि भाई ये सही तो है। एंड माय ब्रदर इज वर्किंग इन एन MNC, और मेरा जो भाई है वो कहाँ पर काम करता है? वो MNC कंपनी में कर रहा है। सुनने में तो अच्छा लगता है, क्या ये सही है? ये भला सही नहीं है, ये भला सही नहीं है, ये वाला गलत है। अब बोले क्यों गलत है? आप देखो, अगर परमानेंट होगा, परमानेंट अगर काम करेगा तो फिर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? प्रेजेंट इंडिफिनाइट का यूज़ करना है। तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बैंक में जो काम कर रही है तो परमानेंट ही करेगा काम, ठीक है। बैंक में जो कोई सर्विस करता है जैसे तो परमानेंट ही करेगा। और मल्टीनेशनल कंपनी में अगर काम करेगा वो तो परमानेंट ही करेगा ना, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा कंपनी है कि यही नहीं कि चलो भाई आज किया जाए उसके बाद छोड़ दिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? माय फादर वर्क्स हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा, क्योंकि माय फादर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप जानते हैं वर्ब 5 का यूज़ किया जाता है, इसलिए वर्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो इज नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क्स, क्योंकि माय ब्रदर जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब 5 लग जाता है। इज वर्किंग नहीं होगा। इस बात को हम लोग को समझना है कि इसके साथ कब लगा सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, कब लगा सकते हैं ये जो हम लोग कॉन्टिन्यूस वाला कब यूज कर सकते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल बात करेंगे। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले चलिए अब हम लोग पहचान ये वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। आप देखो ठीक से, ठीक है। हेडिंग में डाल, हाँ हेडिंग में नहीं, इसको समझने के लिए प्रयास करते हैं। रेगुलर एक्शन, ये जो रेगुलर एक्शन है, रेगुलर एक्शन दो टाइप का है। एक तो परमानेंट, परमानेंट रेगुलर एक्शन, और एक होता है टेम्पोररी। टेम्पोररी
रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट रेगुलर एक्शन और दूसरा होता है टेम्पोररी रेगुलर एक्शन। अगर परमानेंट होगा तो परमानेंट, आप देखिए परमानेंट हम लोग अभी अभी वाक्य एक सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझ नहीं लिए थे। तो अगर परमानेंट रेगुलर एक्शन होगा तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, ठीक है, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसी को बोला जाता है। और अगर टेम्पोररी होगा, टेम्पोररी होने पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर काम अगर परमानेंट लगेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, अगर आपको क्या लगेगा टेम्पोररी काम है तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक वाक्यों के थ्रू हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। माय फादर, माय फादर My father works in a bank. In a bank. चलिए इस वाक्य को देखिए और सोचिए क्या ये वाक्य सही है। आप बोले तो ये वाक्य सही होगा क्योंकि अभी अभी बना चुके हैं, लेकिन ये वाक्य गलत है। ये वाक्य गलत है, ये वाक्य गलत है। आप बोले क्यों, अभी तो बना लिया, आप तो क्या खिलवाड़ कर रहे। खिलवाड़ नहीं है ये, तो इस बात को ही तो हम लोग को समझना है, ठीक है। इस बात को ही समझना है कि इतना तक देख लिया और वाक्यों को हम लोग सही कर दिए क्योंकि एक सेम बनाए थे वाक्य। नहीं, आपको ध्यान देना, इस बात की ओर ध्यान देना है, इस बात की ओर ध्यान देना है। ये क्या लिखा है, दिस डेज माई फादर वर्क्स, मेरा पिताजी काम करता है बैंक में। दिस डेज आजकल काम करता है, ठीक है। इसका मतलब आजकल काम कर, हो सकता है कल छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब नहीं है, आजकल कर रहा है ये बैंक में काम, ठीक है। हो सकता है दूसरा नौकरी मिल जाए तो छोड़ देगा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपको इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। जब दिस डेज बोला जाए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो ये क्या यूज हो जाएगा, माय फादर इज वर्किंग हो जाएगा। हाँ, अगर दिस डेज नहीं लिखा रहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्क्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिस डेज नहीं रहता तो फिर आप क्या लिखते, वर्क्स लिखते। जैसे अगर इस प्रकार लिखा रहे, माय फादर वर्क्स इन ए बैंक, अब ये वाक्य सही है। यहाँ अगर इज वर्किंग लगाया जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। अब ये वाक्य बिल्कुल राइट है क्योंकि ये दिस डेज नहीं लगा हो, दिस डेज नहीं लगा है ना, इसके चलते। चलो और भी हम लोग वाक्यों के थ्रू समझ लेते हैं और वाक्य हम लोग लिख लेते हैं। I write a book nowadays। nowadays का मतलब क्या होता है, nowadays का मतलब होता है आजकल, आजकल। दिस डेज का मतलब भी होता है आजकल और nowadays का मतलब भी आजकल होता है, ठीक है। आई राइट ए बुक nowadays, आजकल मैं किताब लिखता हूँ। तो
आजकल अगर लगा हुआ है तो फिर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाउ ए डेज रहने से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाएगा। याद रखना है किसका यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग हो जाएगा। कहाँ से पता चला, क्योंकि नाउ ए डेज लिखा गया है। अगर नाउ ए डेज है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होगा। आप ये बात को याद रखना, ठीक है। कैसे पता चला, नाउ ए डेज लिखा है, दिस डेज लिखा रहने पर, नाउ ए डेज लिखा रहने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और भी वाक्यों के थ्रू आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो और भी वाक्य देख लीजिए। आई रीड ए बुक। आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या यह वाक्य सही है या नहीं है। आई रीड ए बुक नाउ, आई रीड ए बुक, और एक लगा देते हैं, आई एम रीडिंग ए बुक। क्या ऊपर वाला वाक्य सही है, आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई रीड ए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तो सही है। आई रीड ए बुक नाउ लिखा गया है, जब नाउ लिखा गया है तो रीड यूज नहीं होगा, ठीक है। ये नाउ अगर लिखा है तो आप प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, क्योंकि नाउ लिखा गया है। तो आपको क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। और एक दो सेंटेंस के थ्रू हम लोग समझते हैं। लुक, लुक द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, देखो पक्षी आकाश में उड़ता है। ऐसा हो सकता है या नहीं, बोले बिल्कुल नहीं हो सकता है। लुक मतलब देखो पक्षी आकाश में उड़ रही है, हो जाएगा। चलो तो ये गलत हो जाएगा। लुक शब्द देखो यहाँ अगर लगा हुआ इस प्रकार का, देख लीजिएगा इस प्रकार का अभी वर्तमान में हो रहा ना पूरी। लुक देखो पक्षी उड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि बार से लगा हुआ है तो क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर लगता है, आर फ्लाइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर फ्लाइंग हो जाएगा। लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये वाला वाक्य अभी गया था, पहले आया भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये आया हुआ वाक्य है ये। और वाक्य देखो, चलिए इतना काफ़ी है। और भी तो हम लोग जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे उस टाइम तो बहुत सारे वाक्य लिया जाएगा। अब तो बस समझाना थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको क्या क्या दिखाई दिया कॉन्टिन्यूस टेंस में, एक तो नाउ मिला था, और एक था नाउ ए डेज, और एक क्या मिला था आपको, दिस डेज, ठीक है। और भी मिल जाएगा लेकिन ज़्यादातर यही वाला मिलता है।
अगर ये वाला लिखा रहे तो डायरेक्ट आपको लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ ए डेज, दिस डेज, चलिए तो कॉन्टिन्यूस तो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे भाई? क्या लिखा रहेगा, क्या ऐसा शब्द दिया रहेगा जिसमें आप आराम से पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एक बात की होती है याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रिसेंट पास्ट है। रिसेंट पास्ट, रिसेंट पास्ट मतलब जो अभी अभी पास्ट हुए हैं, ठीक है, अभी अभी वो बीत गया है, वो रिसेंट पास्ट कहा जाता है। चलो, तो इसकी पहचान कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है उसको लिखा देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका? हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। अगर हम लोग हैज की बात करें, क्या लगने पर हैज लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो हैज का यूज करना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। स्ट्रक्चर लिख लीजिए इसका। सबसे पहले इसका पॉजिटिव का बात कर लेते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें तो नॉट तो आएगा ही नेगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैज पहले आएगा, हैज या हैव प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इतना सारे रूल है, ये तो आपको याद करना है, ठीक है। परफेक्ट टेंस में याद रखिएगा, परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 हमेशा यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 का यूज होगा, और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब 4 का यूज होगा। ये वाला जो है, ये वाला हम लोग का क्या है? ये वाला पॉजिटिव, और ये वाला आपका नेगेटिव, और ये वाला इंट्रोगेटिव। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। नोट कर लीजिए तीनों रूल को सबसे पहले। अब हम लोग वाक्यों के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए तो क्या रहेगा सेंटेंस में जिसमें आप पहचान कर सकते हैं? चलो हम लोग सबसे पहले लिखा देते हैं आपको, ठीक है। जस्ट नाउ,
जस्ट नाउ लिखा रहेगा, ठीक है, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, बिफोर, yet, once, twice, this is the first, this is the first time या सेकेंड टाइम। बस ये सब अगर रहेगा तो आप आराम से आंख बंद करके क्या लगाना है, आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। क्या क्या, जस्ट नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, बिफोर, येट, वंस, ट्वाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम। जस्ट नाउ मतलब अभी अभी, ठीक है, रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल, लेटली का मतलब होता है देरी, ठीक है, ऑलरेडी मतलब पहले से, बिफोर मतलब के पहले, येट का मतलब होता है भी, वंस का मतलब एक बार, ट्वाइस का मतलब क्या होता है दोबारा, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, और सेकंड यह पहली बार, सेकंड टाइम दूसरी बार, ठीक है। चलिए एक वाक्यों के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। नोट करते जाइए। क्योंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में बड़ी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, पता नहीं चलता है, दोनों में ही वाक्य जो ऐसा रहता है पता ही नहीं चलता है, दोनों वाक्य पढ़ने में एक जैसा ही लगता है, वह गया वह जा चुका है, एक ही जैसा लगता है ना, तो इसमें पता नहीं चलता। तो इसमें आपको ये सब अगर वर्ड मिल जाए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करोगे। जैसे एक हम लोग वाक्यों के थ्रू समझते हैं, देखो सुनने में बड़ी अच्छा लगेगा ये, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट दिस प्लेस, he left this place just now। he left this place just now, वो जस्ट जो अभी अभी वो इस प्लेस को वो छोड़ दिया, ठीक है। तो ये लेफ्ट तो सुनने में तो बड़ी अच्छा लग रहा है, दिस प्लेस नहीं लिखे ना, दिस प्लेस लिख लो, PLS प्लेस, ठीक है। ही लेफ्ट दिस प्लेस, इस जगह को जस्ट नाउ अभी अभी छोड़ दिए हैं। इस सुनने में तो बड़ी अच्छा लगता है कि ये वाला लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगेगा क्योंकि जस्ट नाउ लिखा गया है, जस्ट नाउ है तो लेफ्ट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ही हैज़ लेफ्ट दिस प्लेस जस्ट नाउ, वह इस प्लेस को अभी अभी छोड़ चुके हैं, ठीक है, अभी अभी इस प्लेस को छोड़ चुके हैं, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जस्ट नाउ लिखा है, अगर यहीं तक लिखा रहता वाक्य तो लेफ्ट आपका सही था, कोई गलत नहीं था, ठीक है। और भी वाक्यों के थ्रू समझ लेते हैं। ही विजिटेड द ताजमहल, ही विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस, या फिर इसको एक काम करते हैं और एक वाक्य लिखते हैं, ही विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस।
ही विजिटेड द ताजमहल, वह ताजमहल देख चुका था। ही विजिटेड द ताजमहल ट्वाइस, वह दोबारा ताजमहल देख चुका था। तो बताइए वाक्य क्या सही है या नहीं है। ऊपर वाला वाक्य देखोगे तो ऊपर वाला वाक्य सही है, वह ताजमहल देख चुका था। लेकिन यह ट्वाइस शब्द आ गया है, ट्वाइस आने से काम को भी बिगाड़ दिया है, क्योंकि आप जानते हैं ट्वाइस का यूज किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो फिर ट्वाइस अगर लगा दिया तो विजिटेड नहीं होगा, बल्कि किसका यूज हो जाएगा, हैज विजिटेड, हैड विजिटेड हो जाएगा। आ रहा समझ में वाक्यों को। और एक वाक्य लिख लेते हैं। ही ऑलरेडी completed his task। ही ऑलरेडी कॉम्प्लीटेड हिज टास्क, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वह ऑलरेडी पहले ही क्या कर दिए, अपना जो टास्क उसको कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लीटेड नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो फिर क्या लग जाएगा, ही हैज completed। ऑलरेडी यहाँ ना लगा के एक काम करो, यहाँ लगाओ, ही हैज completed ऑलरेडी हिज टास्क, ऑलरेडी ही पे होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सेवा ये पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दिन के बाद ही। ऑल द बेस्ट।